मैं गवाही देना चाहूंगा। गवाही देने स्टार्ट से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम गवाही क्यों देते हैं? परमेश्वर की महिमा। ठीक है, ठीक है, मैं अपनी गवाही स्टार्ट करूंगा। मेरे को विश्वास में आए हुए 14 साल हो गए हैं। 14 साल पहले की बात है, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सब कुछ सही चल रहा था। हमारे को कोई चीज की कमी नहीं थी। मेरे पापा बहुत अच्छे कमाते थे और कुछ भी कमी नहीं थी। पर क्या है, हमारे में एक बीमारी है, जब तक हमारे अंदर कुछ कमी नहीं आती ना, तब तक यीशु मसीह भी नहीं आता। तो ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने किसी को मदद की पैसों की, वो भी और किसी से लेके, फाइनेंस वालों से लेके 3 जनों की मदद की और वो पैसे लेके भाग गए। इससे मेरे पापा डिप्रेशन में आ गए बहुत, और मेरे पापा ड्रिंक करने लगे बहुत, और दुकान पे नहीं जाते थे, क्योंकि दुकान पे जाते थे तो जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे वो मतलब कि मांगने आते थे, और वो मतलब कि घर से तो बोल के निकलते थे दुकान पे जा रहा हूं, पर दुकान नहीं जाते थे, घूम फिर के वापस घर पे आ जाते थे। ऐसे करके धीरे 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 हमारी कंडीशन बहुत खराब होने लगी। जहां हमारे पास घर की कमी नहीं होती थी, वहां हमारे को खाने की कमी आने लगी, कि कभी कभी तो खाने के लिए नहीं होता था। पर मतलब कि फिर उसके बाद मम्मी को पता चला ये बात। जब हमारे घर वालों को पता चला तो मेरी मम्मी को जो जहां बोलता था, कोई बोलता था यहाँ जाओ तो आप ठीक हो जाओगे, यहाँ जाओ, घर में खाने के लिए नहीं होता था, कर्जा लेके उधर जाते थे। कोई बोलता था इतना चढ़ावा चढ़ाओ तो ठीक हो जाओगे, हम चढ़ावा चढ़ाते थे, पर कुछ नहीं हुआ। आखिर दुखी हो गए, बहुत बहुत दुखी हुए। तब मेरी मौसी आई, मेरी मौसी का नाम है शीला। तो वो हमारे घर पे आई। वो बोली क्या तुम यीशु मसीह पे विश्वास करोगे? तो हमने बोला क्या वहां पे पैसे देना पड़ेगा? तो हमारे पास पैसे नहीं है। तो मेरे मौसी ने बोला कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आप आओ एक बार। तो हमने बोला चलो इतनी जगह देख लिया तो एक बार यीशु मसीह को पे चक के देख लेते हैं। तो हम पहली बार मम्मी और पापा गए, हम नहीं गए। तो उधर जाके मम्मी और पापा गए तो उनको आनंद मिला, प्रभु का बहुत आनंद मिला। पहली बार में प्रभु ने उन्हें छुआ। तो ऐसे करके उसके अगली बार क्रिसमस था, तो जो हमारे पास्टर है उन्होंने हमें भी इनवाइट किया, बोला बच्चों को भी लेके आना, और हम गए। मैं इससे पहले कोई सत्संग में नहीं जाता था, क्योंकि मुझे पता है जाऊंगा 4 बातें होगी, बस एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, सामने कुछ सुनेंगे नहीं, वापस आ जाएंगे प्रसाद लेके। तो मैं जब वहां पे गया तो मुझे कुछ आनंद आया और मुझे टच हुआ परमेश्वर। फिर उसके बाद से मैंने कभी संडे छोड़ा ही नहीं, मैंने मिस ही नहीं किया संडे, और मैं परमेश्वर के पास जाने लगा और हमारी स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी। कर्जे के चक्कर में हमारा जो मकान था वो बेचना पड़ा हमें, क्योंकि वो कर्जे को चुकाना था। थोड़े टाइम के बाद हम जब जहां से मकान हमने बेचा, हमें थोड़ा दूर जाके लेना पड़ा, और वहां पे हम जाके रहने लगे। हमारे साथ हमारी नानी रहती थी। जैसे ही हम उस मकान को बना रहे थे तो उनको भी हो गया कैंसर, और ऐसे करके तो उनको कैंसर में उनकी डेथ हो गई, और इससे मेरे पापा फिर डिप्रेशन में आ गए। पर पहले जो डिप्रेशन में था उस टाइम हमारे साथ कोई नहीं था, और इस टाइम हमारे साथ कौन था? यीशु मसीह। और हमने उनका हाथ नहीं थामा कभी, क्योंकि थामा इसलिए क्योंकि नहीं थामा क्योंकि हमारे पास विश्वास था, और परमेश्वर हमें परखता है कि हमारे बच्चे कैसे हैं। और हम ऐसे कर करके धीरे धीरे, तकलीफ आती थी, बहुत तकलीफ आती थी। मैं 10th में फेल हो गया चक्कर में, क्योंकि हमारी स्थिति को देख के और थोड़ी मेरी लापरवाही से ऐसे दिक्कत आई थोड़ी, पर यीशु मसीह का हाथ हमने नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद मैंने 2-3 साल बाद वापस मेरी पढ़ाई स्टार्ट की, और मैंने प्रभु से माफी मांगी, क्योंकि मेरे को जब तक पता लग चुका था कि हम पापी हैं और हमारा जीवन पूरा पाप से भरा हुआ था। हमने पश्चाताप किया और प्रभु ने उसकी माफी दी, और मैंने 2-3 साल बाद वापस पढ़ाई स्टार्ट की। पहले मैंने रेगुलर किया था, उसके बाद मैंने प्राइवेट किया और एक ट्यूशन लिया, और प्रभु ने मुझे पास किया। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद हम वहां पे मन नहीं लगा। हमने बोला हम जहां पे पहले थे वहां ही रहेंगे, भले रेंट पे रहेंगे। तो हम रेंट पे रहने लगे, पर अपने मकान से ज्यादा खुशी थी। तो मम्मी को मैंने बोला मम्मी अपन एक दिन वापस यहाँ पे मकान लेंगे। तो मम्मी ने बोला यार अपने पास इतना अमाउंट नहीं है। तो मैंने बोला अमाउंट नहीं देखता हूँ, मैं अब देखता हूँ यीशु मसीह। कौन देखता हूँ? वही करेगा सब कुछ, है ना। तो हम करीबन 6 साल हम रेंट पे रहे, और पिछले 1.5 साल पहले परमेश्वर ने हमें उससे बहुत अच्छा मकान दिया। किसी टाइम पे साइकिल लेने का पैसा नहीं होता था, परमेश्वर ने 2 व्हीलर दिया, 4 व्हीलर दिया। मैं परमेश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा। और आज हम परमेश्वर के नाम की पूरी
चारों परिवार के सदस्य हैं, महिमा करते हैं और कोई संडे मिस नहीं करते हैं। और मैं एक ताजा गवाही देना चाहूंगा। हम यहाँ पे आ रहे थे तो आज से 10 दिन 19 तारीख की बात है, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था और मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला 7 डेज तो इसको ठीक होने में लगेगा और 7 डेज आपकी रिकवरी होने में लगेगा कि आपको कुछ चक्कर या कमजोरी आपकी ठीक हो। तो मैंने बोला नहीं परमेश्वर, मुझे तो सेवा करने जाना है, मेरे को उठाना, पलंग से उठाना। 7 दिन मैं पलंग पे पड़ा रहा, मैं बस प्रार्थना करता रहा, मैं परमेश्वर तेरी सेवा करने जाना है और मैं जाऊंगा। और परमेश्वर ने 8वें दिन मुझे उठा के खड़ा कर दिया और एकदम चंगा किया और आज आपने आपके सामने परमेश्वर का धन्यवाद हो।